ओम नमः। ओम नमः। ओम अरहं नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरु परम। वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, जय जिन। गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन, जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरुवार और बुधवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं का संयुक्त कार्यक्रम होता है त्रिवेणी संगम के रूप में। तो आज के इस त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोलकाता से जानी मानी साधिका, प्रेक्षा प्रशिक्षिका, पत्रकार, लेखिका, कवि, क्या क्या कहूँ, रश्मि जी हमारे साथ जुड़ी है। रश्मि जी सुराणा। रश्मि जी से हम पहले भी मिल चुके हैं, कई बार हमारे यहाँ सेशन ले चुकी है। फिर भी मैं हमारे कोऑर्डिनेटर डांगे सर से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया आप रश्मि जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करेंगे। और आज का जो टॉपिक रखा गया है, बहुत ही शानदार टॉपिक, अरम ध्यान से अपनी अर्हता का विकास हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। प्रैक्टिकल प्रयोग भी हम करेंगे और अरम ध्यान के बारे में बहुत कुछ बातें जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए रश्मि जी को इनवाइट करें। ओके, धन्यवाद सर। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जिनेन्द्र। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। संवाद इंटरनेशनल योगा क्लास, सीएमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हमारी जॉइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज की जो विशेष हमारे अतिथि प्रशिक्षक है, रश्मि जी सुराना, कोलकाता से है और बहुत सुंदर विषय लेके आ रही हैं। और इसके पहले भी रश्मि जी ने बहुत सारे सेशन अपने हमारे त्रिवेणी संगम में लिए हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुआयामी बहुप्रतिभा संपन्न एक विशेष व्यक्तित्व है और बहुत सारे पद उन्होंने भूषित किए हैं। अलग अलग पदों पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं और इसके साथ में एक न्यूज चैनल की निर्देशिका भी है और मास्टर ओरा रीडर, हिप्नोटोथेरेपिस्ट, रेडिकल क्रिस्टलाइन माइंड फैसिलिटर, रिलेशनशिप काउंसलर, मेटाफर थेरेपिस्ट, टेरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर, क्या क्या उन्होंने कोर्सेज नहीं किए। पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट, शैमेनिक पाथ, हमने कभी कभी ये वर्ड भी नहीं सुने, रेडिकल कॉन्शियस थेरेपीज, हाँ, लो शुगर रीडर, यानी
बहुत कुछ उन्होंने कार्यशाला भी अटेंड किए, बहुत सारे अवार्ड भी उन्हें मिले हैं अलग अलग अपने कार्यों की जो उन्होंने कार्य किया उसके लिए। शासन रत्न सम्मान 2023 को उनको हासिल हुआ। उसके साथ में अन्नपूर्णा सम्मान के से सम्मानित किया गया, अन्नपूर्णा सम्मान है। तो ये अलग अलग पद जैसे अपन काम करते हैं उसकी ये हमारी रिसिप्ट होती है। तो रश्मि जी के कार्य को मैं सलाम करता हूँ। और उनका ज्ञान बहुत अच्छा है कि वो हमेशा बिल्कुल टू द पॉइंट, बहुत क्लैरिटी रहती है उनके बातों में। तो ये बहुत सराहनीय बात है। और इसके बावजूद भी वो जनता के लिए, कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अपनी सेवाएं देती है, अपने टैलेंट का यूज लोगों के कल्याण के लिए करती है। ये बहुत सराहनीय बात है। तो मैं पुनः सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ताली बजा के हम रश्मि जी का इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम रश्मि जी। और ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे आनंदमल सर ने कुछ बात शुरुआत में ही रखे, क्या बहुत सारे आपने पद हासिल किए हैं और बहुत सारे अचीवमेंट आपके हैं। तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन में मैं बोलूंगा। और आप आज का सेशन शुरू कर सकते हैं रश्मि जी। ओम ओ। अरहम। अरहतनाद अनंत अलौकिक उजास है, सृष्टि की ढाल है, प्रवाह है, मौन है, कर्ता प्रेरणा का संचार है, अंतर का संस्कार है, सिद्धि का सिंह द्वार है, ऊर्जा का अमृतमय कोश है, निष्काम बने जो स्मरण करे निरंतर, समर्पण आस्था भाव से अरहमनाद अध्यात्म का खोलता द्वार है। आप सभी साधकों से सादर जय जिनेन्द्र। मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस नागपुर, कल्याण योगा केंद्र सूरत एवं संवाद इंटरनेशनल योगा क्लासेस का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप जैसे प्रबुद्ध लोगों से मिलकर एवं जुड़ सकूं। आनंद अंकल एवं राजी जी हम सबके प्रेरणा के स्रोत हैं। उनको मेरा सादर प्रणाम एवं आभार। आइए आज हम सब मिलकर बैठे, हम सब 2-4 कदम ही चले, लेकिन चले तो सही, साथ करें और अरहम ध्यान से अपनी अरहरता तक पहुंचने की राह के कुछ रहस्यों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि एडविन कहते हैं, वाइल अपॉन वाइल बी लिफ्टेड, उठाओ पर्दा, पर्दे पर से पर्दे उठते जाएंगे। अरहम अरहम जैन धर्म का ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति के लिए एक शक्तिशाली प्रभावकारी बीज मंत्र है। इसकी उत्पत्ति का आधार है नमस्कार महामंत्र। यह शक्ति का प्राय है, विराटता का प्रतीक है। अ से लेकर ह तक वर्णमाला के सभी अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंत्र भौतिक सिद्धियों के साथ साथ बीतराग अवस्था का पोषक भी है। इस मंत्र के एक एक अक्षर प्रकाश पुंज बनकर पूरी हमारी चेतना को प्रकाशित करता है। एक एक अक्षर का महत्व है, आज हम उसे ही जानेंगे। बिना शर्त एक ही एकाग्रता और जागरूकता के साथ अगर इसको रोज नियमितता से किया जाए तो इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। अरहम अरहम की ध्वनि ध्वनित रहे दिन रात, अरहम अरहम की ध्वनि ध्वनित रहे दिन रात, मन वाणी में कर्म में चिंतन में साक्षात। अमृतमय कोश है, र तेजोमय स्पष्ट, प्राण शक्ति का केंद्र है। बिंदु हरे सब कष्ट, बिंदु हरे सब कष्ट। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के अनुसार, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के अनुसार अशब्द कुंडली जागरण के लिए योगभूत बन सकता है।
यदि चमकते हुए श्वेत रंग के साथ इसका ध्यान तन्मयता से किया जाए। र र अग्नि बीज का परिचायक है जो असत संस्कारों का समूल नाश कर सकता है। ह शब्द आकाश बीज कहलाता है जो चिदाकाश का अनुभव कराता है। हर एक शब्द का महत्व है बंधुओं। और म नाद है जिससे ज्ञान तंतु सक्रिय होते हैं। इस म की ध्वनि से मस्तिष्क को झंकृत कर बाहर दुष्प्रभावों से मनुष्य की रक्षा करता है एवं ढाल की तरह अरहम ढाल की तरह काम करता है। ये बिल्कुल ढाल बन जाता है। वैचारिक तरंगों एवं मानसिक तनावों को शांत करता है। अगर अरहम को ध्यान का विषय बनाया जाए तो इसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। यह हमारे भीतर निहित मिथ्यत्व, कषाय और नकारात्मक भावों को समाप्त कर सकता है। अंतःकरण से जुड़ने से एक बहुत ही अपने आप को भीतर से जोड़ने का बंधुओं ये एक बहुत ही अच्छा साधन है। मन की चंचलता तो कम होती ही है एवं अपने स्वरूप को निहारने का मौका मिलता है। अपने आत्म स्वरूप को निहारने का हमें मौका मिलता है। यह अरहम असीम संभावनाओं और क्षमताओं का भंडार है। लक्ष्य साकार हो सकता है। आचार्य तुलसी ने भी कहा था कि आध्यात्मिक यात्रा को प्रशस्त करने के लिए अंतर जगत में प्रवेश करने की प्रथम सीढ़ी है मंत्रों का ध्यान। अब हम अरहम के हर शब्द को डिटेल में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, पर उसके पहले हम जानते हैं कि अक्षर, शब्द और ध्वनि और मंत्र के क्या प्रभाव है। गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के शब्दों में मंत्र एक कवच है, प्रतिरोधात्मक शक्ति है और एक सशक्त दुर्ग है। बंधु, क्या आप इसको मानते हैं? हम सब मंत्रों से अनुप्राणित हैं, हम सब किसी न किसी मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो क्या ये बात आप सब मानते हैं कि मंत्र एक कवच है, प्रतिरोधात्मक शक्ति है और एक सशक्त दुर्ग है? अपने हाथ को उठाकर हाँ या ना में जवाब दें। और मैं आप सब से अनुरोध करूंगी कि इस भोर के समय में अगर आप सभी अपना अपना वीडियो ऑन करें तो मुझे भी पता चलेगा कि आप सब इसको किस तरह से ले रहे हैं। आप सब से अनुरोध है कि आप सभी वीडियो ऑन करें। बंधुओं, शब्दों का जो संसार है वो बहुत ही विचित्र है। प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर ऊर्जा का स्रोत है। अंतर की ऊर्जा के ग्राफ को बढ़ाने में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये प्रत्येक अक्षर बहुत महत्व रखता है। हम जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं वे शब्द हमारे चारों तरफ और हमारे भीतर भांति भांति के कंपन उत्पन्न करता है। उन ध्वनि कंपनों से हमारे शरीर के सेल्स, मसल्स, नर्व्स, ब्लड और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बोन्स और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मन बहुत अधिक प्रभावित होता है। हर एक अक्षर, इसलिए हमेशा हर अक्षर को तोल मोल के बोले। और जब इसमें भावना का योग हो जाता है, जब हम पूरे भक्ति भाव से, अच्छे भावना से इनका उच्चारण करते हैं तो शब्दों के प्रकंपन और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। आज आप सब सुनते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैनिफेस्टेशन और कुछ नहीं, अच्छे पॉजिटिव शब्दों का चयन करके उसको अपने शरीर में उतारने की एक प्रक्रिया है। शुभ मंत्र अशुभ विचारों को दूर तो करते ही हैं, पर हमारे विचारों को भी कम करते हैं। ये हमारे ओवर थिंकिंग की जो
समस्या होती है उसको भी बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं। ये शुभ प्रकंपन स्थूल शरीर के साथ साथ हमारे सूक्ष्म शरीर को भी प्रभावित करते हैं। इससे हमारे आसपास दिव्य रश्मियों का एक आभा मंडल या कहें पॉजिटिव एनर्जी का एक विशिष्ट घेरा बन जाता है। आइए हम इसका एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आनंद अंकल एवं राजू जी दोनों ही हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। दोनों कितनी मेहनत करते हैं कि हम सुबह सुबह इतने अच्छे माहौल से अपने दिन की शुरुआत कर सके। और भी कार्यों से ये जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना आज हम सब 3 बार एक बहुत ही अच्छा शब्द, बहुत ही शुभ शब्द ओम अरहम से इनका अपना ग्रेटिट्यूड इनको शो करें। क्या आप सब तैयार हैं? तो हम सब आनंद अंकल और राजू जी के लिए 3 बार मन से, योग से, अपने पूरे जोश के साथ ओम अरहम कहेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। देखा आपने, जब हम किसी भी कार्य को अपने मन से करते हैं तो क्या आप सबको खुशी नहीं हो रही है? अंदर अच्छा नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना? क्योंकि ये शब्द ही ऐसे हैं। जब हम किसी को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, ओम अरहम के साथ ग्रोथ शो करते हैं, तो हमारा भी मन प्रसन्न होता है। सामने वाले का तो होता ही है, बट हमारा भी होता है। वो हमें ज्यादा प्रभावित करता है। हमारे अंदर भीतर एक आनंद की लहर गूंजती है। जैसे कि आनंद अंकल का नाम है, सुबह सुबह वो हम सबको आनंदित करते हैं। शुद्ध भाव से किया गया प्रभाव बहुत ही स्ट्रांग और शुभ होता है। इसमें हमारा चित्त बहुत निर्मल होता है। अब अपने भीतर इस आनंद के स्रोत की ऊर्जा में हम अरहम शब्द को समझते हैं। अरहम, अरहम 4 शब्दों से बना है। बंधुओं, अरहम 4 शब्दों से बना है। एक है अ, एक है र, एक है ह और एक है बिंदु, बिंदु का नाद। तो सबसे पहले हम अ को समझते हैं। अ का अर्थ होता है उत्पन्न करना। अ का स्थान प्रमुख है। अ हमारे वर्णमाला का पहला अक्षर है। पूरे पद का प्रारंभ, पूरी वर्णमाला का प्रारंभ भी अ से ही होता है। वैदिक दर्शन में, सिर्फ हमारे जैन दर्शन में, या ये सिर्फ एक वर्णमाला का अक्षर ही नहीं है, इसका वैदिक दर्शन में अकार का बहुत महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वर्णमाला का अ अक्षर हूं। तंत्र शास्त्र में अकार को ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। हर शास्त्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जय सिंह सूरी ने इसे पाप का नाश करने वाला कहा है। अ को पाप करने वाला कहा है, पाप को नाश करने वाला कहा है बंधुओं, सॉरी। मंत्र शास्त्र के अनुसार आकार पौद्गलिक है। अ के बहुत से नाम है, ये बहुत चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है। इसके अर्थ है सर्वज्ञ, जिन, शिव, केशव, ब्रह्म, स्वरूप। जब कोई भी व्यक्ति, हम सब देखते हैं, जब कहीं भी हम बोलते हुए अटक जाते हैं तो सबसे पहला अक्षर जो हमारे मुंह से निकलता है वह है अ। जब हम कोई चीज भूलते हैं, बोलते बोलते अटकते हैं, तो हमेशा हम अ का ही प्रयोग करते हैं। अ की ध्वनि आती है। अ आदि ध्वनि है। अ वायु बीज है। वायु हल्की होने से ऊपर उठती है, ये हम सब जानते हैं। क्यों बंधुओं? जब वायु हल्की होती है तो ऊपर उठती है। ठीक उसी तरह
अ अक्षर ऊपर उठाने में, हमें ऊपर उठाने में सहायक है। मैं आप सबसे फिर एक बार अनुरोध करूंगी कि आप सब अपना वीडियो ऑन करें, जिससे बोलने वाले को भी अच्छा लगे और मुझे कुछ अच्छा लगे देखने में भी। वायु हल्की उठाने में सहायक है। मंत्र विद्या के अनुसार अकार विद्या देवी रोहिणी का वाचक है। अ के उच्चारण से हमारे नाभि में वाइब्रेशंस होते हैं और शक्ति की वृद्धि होती है। यह हमारी रचना को दर्शाता है। आप सभी अ का उच्चारण करें, अपनी नाभि पे सभी हाथ रखें, सभी अपने नाभि पर हाथ रखें, आंखें बंद कर कर सिर्फ अ शब्द का उच्चारण करें और नाभि पर हो रहे वाइब्रेशंस को फील करें। आ, अ, आप सबको क्या फील हुआ नाभि में वाइब्रेशन जब आप अ का उच्चारण करते हैं? अपने हाथ उठाकर बताएं। अ अ शब्द के उच्चारण से नाभि, इसीलिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी कहा था कि ये कुंडलिनी को सहायक होता है। कुंडलिनी के लिए अ के वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं यहाँ पे नाभि पे। र र अग्नि तत्व का वर्ण है। तेजस या विद्युत शक्ति को जागृत करने में इसका प्रमुख स्थान है। विद्युत शक्ति के जागरण से शरीर की जड़ता खत्म होती है और नई स्फूर्ति, र शब्द जो है हमारे भीतर नई स्फूर्ति, नया जोश लाने में सहायक है। ऑकल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर के अनुसार र के 1000 बार सनुनासिक उच्चारण करने से शरीर में 1 डिग्री तक की उष्णता बढ़ती है। अगर हमारे शरीर में उष्णता की कमी है तो अगर हम र का उच्चारण 1000 बार करें तो 1 डिग्री तक उष्णता बढ़ सकती है। यह इतना पावरफुल है र शब्द। तो हमने जाना अ कितना इंपॉर्टेंट है और र भी। र से स्फूर्ति आती है और अ तो पूरी उत्पन्न की शक्ति रखता है। ये बहुत पावरफुल है, ये हमें ऊपर उठाने में सहायक है। अब हम आते हैं ह पर। ह ये प्राण शक्ति का द्योतक है। इससे हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। ह से, ह के उच्चारण से। जिस मंत्र में हकार का प्रयोग होता है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। बौद्ध साधना में बीजाक्षर के इसकी साधना का बहुत अधिक प्रचलन है। ह का वहां प्राण शक्ति को जागृत करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग बहुत अधिक होता है। कहा जाता है कि हाँ, ह्री, हर, हरों, हरम आदि सभी बीज मंत्र हकार और रकार के संयोग से बने हुए हैं। इनके जाप से विशिष्ट प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। वर्ण संरचना की दृष्टि से जितना महत्व है, वर्ण संरचना की दृष्टि से जितना अधिक महत्व ह का है, उससे भी अधिक ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से ह का महत्व है। ह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरम का चौथा वर्ण है बिंदु। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। हम बिंदु का कभी स्वतंत्र प्रयोग नहीं करते, पर इसके जिसके साथ भी प्रयोग होता है, बिंदु का प्रयोग जिसके साथ भी होता है, उस अक्षर की शक्ति बढ़ जाती है, उस शब्द की शक्ति बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है।
यह हमारे कंठ के में प्रकंपन उत्पन्न करता है एवं हमारे मस्तिष्क की शक्तियों का विकास करता है। हमारे मस्तिष्क में जमे हुए विकार बाहर निकालता है और हमारे ज्ञान तंतुओं को सक्रिय करता है। इस तरह बंधुओं, हमने चारों अक्षरों के बारे में जाना। अ, र, ह और बिंदु। ये चारों मिलकर, सोचिए आप, एक एक अक्षर की कितनी अधिक महत्वता है, कितने इसके फायदे हैं। 4 अंगुलियां अलग अलग जब हैं तो इनके इतने फायदे हैं। अगर इन चारों अंगुलियों को अंगूठों के साथ हम मुट्ठी बना ले तो वो संगठित होकर के कितने शक्तिशाली और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आप सभी समझ सकते हैं। जैसे कि क्या कहा भी गया है, एक अकेला अकेला है, संगठित है तो पूरी शक्ति है। इसी तरह अरहम, जब इन सब को संगठित करके अरहम बनता है तो ये बीज मंत्र बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अरहम के उच्चारण में लयबद्धता है। जब हम अरहम अरहम कहते हैं तो इसमें एक लयबद्धता आती है। लयबद्धता से उत्पन्न होने वाली तरंगे बहुत अधिक प्रभावी होती हैं। जो ये तरंगे छोड़ता है, हर शब्द अपनी तरंगे छोड़ता है, और जब हम लयबद्धता के साथ किसी कार्य को करते हैं तो वो तरंगे बहुत प्रभावित करती है। इससे हमारे अनेक चैतन्य केंद्र जागृत होते हैं, प्राण शक्ति बढ़ती है। इन चैतन्य केंद्रों के जागृत होने से, इन पर प्रभाव होने से हमारे हार्मोनल बैलेंस, हमारे शरीर का हार्मोनल बैलेंस होता है। हमारे शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस आता है। सभी अमंगल मंगलमय हो जाते हैं। इस मंत्र के लगातार किसी भी कार्य को अगर हमने एक दिन किया और छोड़ दिया तो उसका कोई महत्व नहीं है। हर किसी भी कार्य को हम नियमितता से, संकल्प के साथ लगातार अगर हम इसका जाप करने से हमें मानसिक शांति मिलेगी। इसका सबसे बड़ा ये है कि हम शांत होंगे, हमारा क्रोध शांत होता है, शरीर में रक्त प्रवाह को, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के प्रवाह को ये ठीक करता है। उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनिद्रा, जो कि आज की बहुत कॉमन समस्या है, बहुत नॉर्मल समस्या है, उससे भी हमें ये निजात दिलाता है अरहम का प्रयोग। आप हमारे भीतर जो नकारात्मक भाव चलते हैं उनको ये कम करता है और हमें सकारात्मकता की तरफ मोड़ता है। हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, हमारी सोच सकारात्मक होती है, हम रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है। यह आपको नकारात्मक सपनों से भी दूर करता है। जिनको ड्रीम्स की समस्या है, जिनको बहुत ज्यादा सपने आते हैं, जिनकी नींद इनसे डिस्टर्ब्ड होती है, उनके लिए भी अरहम का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अरहम का प्रयोग करके अगर आप सोते हैं तो आपको स्वप्न कम हो जाते हैं। यह हमारे मस्तिष्क को एकाग्र करता है, एकाग्रता बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है और हमारे मेमोरी पावर को बढ़ाता है, क्योंकि इससे हमारे ज्ञान तंतु सक्रिय होते हैं। तो जो हमारी आज की कॉमन समस्याएं सारी है, उनसे सिर्फ एक शब्द अरहम हमें निजात दिला सकता है। इसके उच्चारण से हमारा कंठ, नाभि एवं मस्तिष्क में कंपन होता है, जो हमारे शरीर के अंगों को स्वस्थ रखता है। हमारी नाभि, हमारा कंठ और हमारा मस्तिष्क तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों का इस पे प्रभाव होता है। यहाँ जितने हमारे चैतन्य केंद्र है वो भी इससे प्रभावित होता है, जैसे कि एड्रेनल, थायराइड और पीनियल, ये सारे इससे प्रभावित होते हैं। हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है।
हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है। ये बहुत सारी चीजों में सहायक है। इससे हमारा शारीरिक, इस तरह हम देखते हैं कि कितनी चीजों को प्रभावित करता है। तो हम इसे इन वन सेंटेंस कह सकते हैं कि हमारे हॉलिस्टिक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे हॉलिस्टिक हेल्थ को बहुत अच्छा करता है, यानी कि हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मेंटल और आध्यात्मिक स्तरों पर हर जगह ये एक पॉजिटिव परिवर्तन घटित करता है। इससे हमारे भीतर पॉजिटिविटी का संचार होता है। इससे हमारा आभा मंडल तेजस्वी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये स्ट्रॉन्ग आभा मंडल का निर्माण करने में सहायक है और साधक सम्मोध की ओर भी प्रस्थान कर सकता है। इस तरह अरहम ध्वनि का उच्चारण एक विज्ञान है। इसकी पृष्ठभूमि आध्यात्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। ये सिर्फ अंधश्रद्धा का विषय नहीं है। ये क्या आज हम सब ने जाना कि ये वैज्ञानिक के पृष्ठभूमि पर एक आध्यात्मिक चीज है? क्या हम सब इसको मानते हैं? यस। अरहम ध्वनि का उच्चारण सचमुच एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पे एक आध्यात्मिक मंत्र है। आज साइंस की जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो भी शोध कर रहे हैं। बहुत शोध हो रहा है तरंगों के ऊपर, शब्दों के महत्व के ऊपर और प्रत्येक अक्षर के ऊपर, अक्षर अक्षर के ऊपर शोध हो रहा है। तो हम जानते हैं अरहम कितने स्ट्रॉन्ग अक्षरों का एक समावेश है। इसको जब हम बोल करके जप करते हैं, तेज बहुत जोर जोर से बोल के जब इसका जप करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम धीरे बोल करके इसका जप करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो और 10 गुणी बढ़ जाती है। हमारे लिए ये और अधिक पॉजिटिव हो जाता है। और जब हम इसको मानसिक रूप से जप करते हैं तब तो इसके कंपन की संख्या जो है कल्पनातीत हो जाती है। हम अपने अंतर से जुड़ सकते हैं इस एक शब्द के उच्चारण से, इस एक शब्द के जाप से हम पूर्ण रूप से अपने स्वरूप को देख पाने में सक्षम बन सकते हैं, अपने भीतर जुड़ सकते हैं। हम बाहर की दुनिया से अलग होकर अपने भीतर की दुनिया में जुड़ सकते हैं। जैसे कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा है, हरि से जुड़ना है, हरि से जुड़ना है तो बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। अपने आप से जुड़ना है तो बाहर के पट को बंद करे, अंतर के पट को खोले। तो ये अरहम शब्द हमारे अंतर के पटों को खोलता है। अरहम मंत्र का जाप हमारे अंदर तक समाहित होता है। इससे हमारे सुप्त केंद्र जागृत होते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, जो लक्ष्य है, वह है कि हम इसे इसका लक्ष्य बनाएं। हम संकल्प करें कि हम इसे निरंतरता से प्रयोग में लाएंगे। स्थिरता रखनी होगी, हमें नियमित होना आवश्यक है। जिंदगी रूपी सोने के ऊपर संदेह, निराशा, आलस्य और एक गोइंग एटीट्यूड के जमे हुए मैल को उतारने के लिए इसे निरंतर करना होगा। तभी हमारा जीवन बंधुओं कुंदन की तरह चमकेगा। जो व्यक्ति श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ निरंतर इसका अभ्यास करता है वह अपनी झोली में वैभव, सफलता, आनंद, शांति जैसी अनेक हीरों को पा सकता है। ये एक अरहम कोहिनूर हीरे की तरह महत्वपूर्ण है। इससे प्रेम, दया, स्नेह, आत्मीयता, सेवा, त्याग की भावनाओं की रश्मियां मानसिक क्षेत्र को आलोकित करती है।
तो ऐसा प्रतीत होता है उन रश्मियों के कण कण में हम अपार आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, संयम, संतोष से प्रस्फुटित हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन भोर की रश्मियों में बंधुओं, इन भोर की रश्मियों में आशाओं का कर संचार, आशाओं का कर संचार, मन में भर के पूरा विश्वास, मन में भर के पूरा विश्वास, आस्था एवं भक्ति भाव से आओ हम सब मिलकर करें ये संकल्प, आओ हम सब मिलकर करें ये संकल्प, कर अरहम का प्रयोग, कर अहरम का निरंतर प्रयोग, एक मयता का अनुभव हम कर पाएंगे, एक मयता का अनुभव हम कर पाए, आत्म साक्षात्कार की राह पर बढ़ हम पाए, आत्म साक्षात्कार की राह पर बढ़ हम पाए, आध्यात्मिकता के मार्ग पर हम चल पाए, आध्यात्मिकता के मार्ग पर हम चल पाए, संतुलित कर जीवन के हर क्षेत्र को, संतुलित कर जीवन के हर क्षेत्र को हम अपने जीवन के जीने को सफल बना पाए, हम अपने जीवन के जीने को सफल बना पाए। तो बंधुओं, ओम अरहम। हमने इतना कुछ जाना अरहम के बारे में, लेकिन अगर इसका प्रयोग ही ना किया तो क्या किया? जानना एक अलग चीज है, अनुभव करना एक अलग चीज है। तो क्यों ना हम अब एक छोटा सा अरहम का प्रयोग करें। आप पहले हम 2 मिनट अरहम का जाप करें, ओके। उसके बाद हम अरहम न्यास का ध्यान जो है। तो अरहम का जाप आप सभी मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, एक अभी अरहम का जाप हम करेंगे, तो उसके साथ में आपका आवाज स्वर मिलाते हुए अरहम 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 अरहम
बंधुओं और बहनों, लयबद्ध अरम जब से जो तरंगे पैदा होती है, वाइब्रेशन पैदा होते हैं, उनको अनुभव आप लोगों ने अभी 2 मिनट के इस जाप में जरूर किया होगा। तो अब अपनी अर्हताओं का विकास होता है, ये हमने जाना। अपने अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं इस जाप के द्वारा। अब अरहम न्यास का ध्यान बहुत ही एक अच्छा ध्यान कहलाता है, अरहम न्यास का ध्यान। तो हम अब 15 मिनट का समय हम ध्यान में भी लगाना चाहेंगे, तो 15 मिनट। यस, उसके बाद हम आपके अनुभव, आपके प्रश्न, आपकी कोई जिज्ञासा होगी तो उसका भी हम समाधान देना चाहेंगे। तो रश्मि जी, अब आप प्लीज 15-20, 15, अभी 7:30 तक 15-20 मिनट भी लिया जा सकता है, एक ध्यान करेंगे। बंधुओं, आज मेरी थोड़ी आवाज जुकाम के कारण सही नहीं है, तो अगर ध्यान में थोड़ी आवाज इधर उधर हो तो प्लीज क्षमा करें। मैं पहले से ही क्षमा चाह लेती हूँ। आप सभी जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, उस आसन का चुनाव करें, चाहे वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। ज्ञान मुद्रा अगर लगाएं तो अंगूठे और तर्जनी को मिला करके तीनों अंगुलियों को सीधा रखते हुए घुटनों पे स्थापित करें, और वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हथेली नीचे, राइट हथेली ऊपर और नाभि के नीचे स्थापित करें। गर्दन सीधी, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आंखों को कोमलता से बंद करें। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान। नॉर्मल ब्रीदिंग। अब हम 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते वक्त भवरे की गुंजन के समान कंठ से आवाज कंपित होगी। श्वास भरें, एक बार और श्वास भरें, एक अंतिम बार और श्वास भरें, कायोत्सर्ग। अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर
अपने चित्त को ले जाएं शिथिलता का संदेश दें। शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा। अनुभव करें दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा। अनुभव करें दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो गया है। शिथिल शिथिल शिथिल। पूरी एकाग्रता एवं जागरूकता बनी रहे। इसी तरह दाहिने पैर की अंगुलियां, पंजा, तलवा, टखना, एड़ी, काफ मसल्स, घुटना, सांधल और कटी भाग शिथिलता संदेश दें। अनुभव करें पूरा पांव, दाहिना पांव अंगूठे से लेकर कटी भाग तक शिथिल हो रहा है। शिथिल 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 हो गया है। इसी तरह बायां पांव, पेट के भीतरी अंग, छाती, पीठ, रीढ़ की हड्डी, हाथ, गर्दन, मुंह के सारे अंग, कंठ, सर सभी धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं। शिथिल 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 शिथिल। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पांव के अंगूठे से लेके सिर तक शिथिल। हलन चलन न करें। पूरे ध्यान काल में स्थिरता बनी रहे। प्रतिमा की भांति स्थिर स्थिर। गहरी एकाग्रता एवं जागरूकता। आंखों को कोमलता से बंद रखें। पूरी एकाग्रता एवं जागरूकता। अपने चित्त को दर्शन केंद्र पर यानी कि भावों के मध्य स्थापित करें। पूरी एकाग्रता के साथ दर्शन केंद्र पर चित्त को ले जाए। दर्शन केंद्र पर अरहम लिखा हुआ अनुभव करें। एक एक शब्द स्पष्ट अरहम स्पष्ट अनुभव करें।
9 बार हम बोलकर जाप करेंगे। पूरा एकाग्रता एवं जागरूकता के साथ चित्त को दर्शन केंद्र पर। और हम पूरी एकाग्रता बनी रहे, जागरूकता बनी रहे दर्शन केंद्र पर। और हम और हम और हम अब हम मानसिक जप करेंगे। चित्त को दर्शन केंद्र पर 9 बार मानसिक जप। अनुभव करें पूरा दर्शन केंद्र अर्हमय हो गया है। इसकी तरंगे, इसके परमाणु धीरे धीरे पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। इसका कंपन पूरे ललाट पर अनुभव करें। अरहम की तरंगे पूरे ललाट पर, पूरे ललाट पर अरहम लिखा हुआ अनुभव करें।
धीरे धीरे इसकी तरंगे, अरहम की तरंगे परमाणु आपके शरीर के कण कण में फैल रही। पांव के अंगूठे से लेके सर तक अरहम की तरंगे कंपन अनुभव करें। आपके आंखें, नाक, मुंह, कान, गाल, कंठ, दोनों हाथ, छाती, पेट, पीठ, दोनों पांव अरहममय बन रहे। शरीर के प्रत्येक सेल में अरहम के कंपन को अनुभव करें। पूरा शरीर का कण कण अरहममय हो रहा है। आप स्वयं अरहममय बन रहे। अनुभव करें, आप ही अरहम हैं। आप में और अरहम में कोई फर्क नहीं। आप अरहममय हैं। आप ही अरहम हैं। पूरा शरीर अरहममय, अरहम, 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 अरहम। इस अरहममय बनने के आनंद को अनुभव करें। शांति ही शांति, इस शांति को अनुभव करें। अरहम के कंपन को अनुभव करें। आप परम आनंद में है। इस आनंद को अनुभव करें। धीरे धीरे इस अरहम की तरंगे आपके शरीर से बाहर निकलते हुए आपके चारों तरफ एक गोले का आकार बना रहे। आपके चारों तरफ अरहम का एक गोला बन रहा है। आपके चारों तरफ अरहम का गोला। आप अरहममय, आप अरहम। आपके बाहर एक बड़ा आभा मंडल लिए हुए अरहम इस गोले को शील्ड करें। अपने हाथों से शील्ड करें। इसे अनुभव करें, ये क्रिस्टलाइज्ड हो गया है। अब बाहर की नेगेटिविटी आपको नहीं सताएगी। इस शील्ड से सिर्फ सकारात्मकता ही भीतर आएगी।
आप अरहमय, आपके चारों तरफ अरहम, आप पूर्ण सुरक्षित हैं। इस शील्ड में पूरी तरह सुरक्षित। ये क्रिस्टलाइज्ड बॉल है अरहम का। यह आपको हर बाधा, विपत्तियों से दूर रखेगा। सिर्फ सकारात्मकता, सिर्फ पॉजिटिविटी। आपकी एकाग्रता बनी रहे, जागरूक रहे। अपने आप को इस अरहम शील्ड में सुरक्षित अनुभव करें। पूरे शरीर में प्राण का अनुभव करें। धीरे धीरे इस आनंद के साथ, इस सुरक्षा की भावना के साथ इस वक्त में लौट आए। लौट आए, लौट आए। आप इस वक्त में लौट आए। जब भी आपको पूर्ण लगे, आप दो लंबे गहरे श्वास के साथ इस प्रयोग को संपन्न करें। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। एक बार और गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। पूर्ण सुरक्षा एवं आनंद की भावना के साथ अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए हृदय के पास लाएं। अरहन्ते शरणं भवच्छामि, सिद्धे शरणं चा, साहु शरणं चा, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं भवच्छामि। वंदना आसन में बैठे हम सत्य की वंदना करेंगे। श्वास भरें, वंदे कहें। सच्चम कहते हुए सर को जमीन पे लगाएं। वंदे सच्चम। श्वास भरें। वंदे सच्चम। एक अंतिम बार श्वास भरें। वंदे
सचम। अपनी हथेली को आंखों पे लगाओ। धीरे धीरे जब आपको पूर्ण लगे अपनी आंखों को टिमटिमाएं और नीचे की तरफ देखते हुए आंखों को खोलें, 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 खोलें। ओम अरहम। ओम अरहम। आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही है ना? परम आनंद की अनुभूति हो रही है। बंधु और बहनों, अरहम का ध्यान अभी हमने छोटा सा ध्यान किया, और इसके साथ अभी जो रश्मि जी ने प्रयोग कराया, बहुत ही शानदार अनुभूति भी हुई होगी आपकी। तो हमें इसके साथ रंगों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, जैसे मौसम के अनुसार रंग। जब आरंभ का हम ध्यान करते हैं दर्शन केंद्र पर, तो सफेद या सुनहरा, सफेद या सुनहरा, जब हमारा एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो, जैसे अभी हमने फील किया हमारे चारों ओर आभा मंडल के बाहर एक गोला बन रहा है और एक सुरक्षा चक्र का निर्माण हो रहा है, तो सफेद रश्मियां या सुनहरी रश्मियां, गर्मी के दिनों में श्वेत, ठंडक पैदा करने वाली, और सर्दी के दिनों में सुनहरी या गोल्डन, जो हमें थोड़ी उष्मा प्रदान करती है, गर्मी प्रदान करती है। तो रश्मि जी, रंग के महत्व के बारे में भी आप 1 मिनट में कुछ बताना चाहेंगे? सफेद और जो गोल्डन, हाँ सर, सफेद रंग शांति का प्रतीक है। ठंडक भी पैदा सफेद करता है। ठंडक मिलती है और इसे चंद्र स्वर भी रहता है। और सफेद रंग वैसे भी पीस का द्योतक है, शांति का प्रतीक है। अगर हम श्वेत रंग ज्योति केंद्र प्रेक्षा पे यानी कि मध्य भाग में अगर हम रोज सफेद रंग का पूर्णिमा की चांदनी के कणों का नहीं, ध्यान करते मैं हैं। ये पूछना चाहता हूँ, जो जी आपने सुरक्षा कवच का निर्माण किया, जी सर। उसको भी हम सफेद सुरक्षा कवच या गोल्डन सुरक्षा कवच जी मौसम के अनुसार? जी सर, हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन आज मैं उसको कॉम्प्लिकेट नहीं बिल्कुल करना बिल्कुल, चाहती थी, यही बात सिंपल मैं कहना करना चाहता हूँ। चाहती थी, सर्दी के इसलिए मौसम हो मैंने तो हमें गोल्डन कलर का ध्यान करते हुए, सुरक्षा गोल्डन चक्र जो है कलर। हमारा गोल्डन कलर का होता है, तो हमें यस। उष्मा प्रदान करता है। जी सर। और जो सफेद रंग का होता है, ठंडक पैदा करने होता है। तो गर्मी के दिनों में सफेद रंग का सफेद रंग जी ऐसा अंकल। कहा गया है। तो मैंने अनुभव किया हुआ है, जब मैं हाँ सर्दी जी के सर। दिनों में ध्यान करता हूँ तो गोल्डन कलर का करता हूँ, और गर्मी के दिनों में सफेद रंग का करता हूँ, तो मुझे ठंडक और उष्मा का अनुभव होता है। तो आप भी करके देखिएगा, जी मौसम के सर। अनुसार श्वेत या गोल्डन, दोनों रंगों में आप करके देखिएगा। तो अभी आपके अनुभव साझा सुनना चाहेंगे, और आपका कोई प्रश्न हो तो प्रश्नों को भी हम लेना चाहेंगे। हमारे पास 5-6 मिनट का समय बचा है सिर्फ। तो आप हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। यस, हैंड राइज कर सकते हैं, अनम्यूट ऑप्शन मिल दिया जाएगा, आप बात कर पाएंगे। अमृत जी दुगड़, अमृत जी ने हैंड राइज किया हुआ है, बोलिए अमृत जी। ओ मैडम, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा आराम। और आपसे, आपकी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो मेरे को आराम का आपने न्यास कराया तो बहुत शानदार तरीके से हुआ। और मैंने थोड़ा गोल्डन कलर में भी थोड़ा थोड़ा फील किया। ऐसे लग रहा है जैसे गोल्डन धुआं उठ रहा है, गोल्डन धुआं उठ रहा है। और आराम आराम लिखा हुआ दिख रहा था, बहुत अच्छा लगा। और आपसे जुड़ के बहुत खुशी हुई, बहुत शानदार तरीके से करा है। और आराम के बारे में आपने इतना डिटेल से बताया था। ये चीज मेरे को किशनलाल जी मुनि थे 6 साल पहले, तब उन्होंने मैंने आराम का मेरे को लेटर दिया था पूरा लिखा हुआ था। लेकिन आपने आराम के बारे में पूरा डिटेल से बताया, बहुत अच्छा लगा। ओ मारो।
बिल्कुल सही, आपने सही कहा। अरहम के बारे में इतना अच्छा विश्लेषण पहली बार सुना होगा आप लोगों ने। अरहम शब्द प्रभावशाली है, इतना सब जानते हैं, लेकिन किस तरह से उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है हमने आज बहुत सुंदर तरीके से जाना। और रश्मि जी का तो कहना क्या, इनको एक एक जो भी पॉइंट दिया जाए उसका पूरा गूढ़ उसका निकाल के हमें बताने में माहिर है। और इसी बात का तो उल्लेख आज जिनका परिचय देते हुए डांगेश्वर ने भी किया था कि कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, कोई भी टॉपिक दे दिया जाए और तुरंत उस पे बोलना एक हर एक से नहीं होता है, ये कला इनमें है। बहुत अच्छी एक स्पीकर आज हमारा मार्गदर्शन हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। और इसके बाद अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं। यस, अशोक जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। आज अरम का ध्यान अपने दर्शन केंद्र पे किया, लेकिन जब इसका उच्चारण जैसे अरहम 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 करते हैं तो प्राय विशुद्धि केंद्र पे आता है। और जब एक एक शब्द का अपन ध्यान करते हैं तो वो तेजस केंद्र देखिए पे रहता अशोक है। जी, वो प्रयोग अलग है, वो अलग प्रयोग है, वो प्रयोग हाँ, अलग है। आज हमने दर्शन केंद्र पर जो प्रयोग किया ये अलग ध्यान था। वो जो उसको करते ध्यान हैं, उधर टिका के ही अपने को हाँ, ध्यान वो करने का है। उसमें अरम न्यास का जो प्रयोग करते हैं, उसमें पैर के अंगूठे से लेके सिर तक पूरे कायोसर की तरह अरहम न्यास का प्रयोग कराया जाता है। वो अलग प्रयोग है जो आप बात बात बता रहे हो। आज जो अपन हमने किया दर्शन केंद्र पे, इसमें सुनहरे रंग का और सफेद रंग का ध्यान किया जाता है, सुरक्षा कवच का निर्माण होता है, ये अलग प्रयोग है। तो वो भी आप जो कह रहे हो वो भी प्रयोग कभी हमें मौका मिला तो हम उसे भी करना चाहेंगे, रश्मि जी। यस, और कुछ कहना है अशोक जी आपको? बस समय होता तो एक पद्य बिल्कुल गीतिका का गाना। बिल्कुल बिल्कुल, आप आपकी गीतिका सुनने का हमें इंतजार रहता है, दो लाइन सुनने का इंतजार हमें रहता है हमेशा। मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम, सांस सांस पर अरहम का ध्यान लगाए हम, मन को शांत बनाए हम, बढ़े आत्मविश्वास सदा उल्लास भावना में हो, मिटे सभी तनाव सजगता सदा साधना में हो, दुख के क्षण को भी हम सुख में परिणित कर पाए हम, मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। ओम अरहम, बहुत सुंदर। और किसी को कुछ कहना हो तो समय भी अर्चना एक जी मिनट का है हमारे पास। अंकल, कोमल जी, अर्चना जी फूलजले का जी, हाथ थोड़ा हैंड रेज है। अर्चना जी का हाथ हैंड रेज। अर्चना जी बोलिए। अर्चना जी अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। अर्चना जी के बाद हाँ, कोमल जी। नमस्ते मैडम। हाँ, आपने इतना अच्छा बताया, बहुत एक एक अक्षर इतने अंतर्मन में गया, बहुत सुंदर बताया आपने। कैसे किया जाता, और प्रयोग भी बहुत अच्छा किया, मन ही नहीं लगता था आंखें खोलने की। बहुत सुंदर लगा। थैंक यू ओम मैडम, अरहम, थैंक यू। ओम ओम अरहम। कोमल जी। जय जिनेन्द्र रश्मि जी, बहुत ही सुंदर ध्यान। थोड़ा मैं लेट जुट पाई, लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुनूंगी। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ। ओम। कमल आप मैडम। सभी की, आप सभी को भी मेरी बहुत बहुत कृतज्ञता कि आप सबने ध्यान से सुना। ये इम्पोर्टेंट है, और ध्यान को किया इसके लिए। और तो सब गुरुदेव की कृपा है और अंकल का साथ है। अंकल का धन्यवाद। शब्द है ही। बहुत बहुत सुंदर। सुशील कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं, सुशील जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र रश्मि जी। जय जिनेन्द्र। आपने तो इतना अच्छा मतलब धर्म के बारे में विश्लेषण किया कि श्रद्धा आगाढ़ मतलब हो जाती है, प्रगाढ़ श्रद्धा हो जाती है। और मैं दूसरा पूछना चाहता था कि अरहम दो तरह से लिखे जाते हैं, एक तो है पर बिंदु और रह आता है, हाँ, और एक है और
है के ऊपर रह की मात्रा के मैं आता है, हाँ, तो कौन सा अपने ध्यान में लाएं? मतलब पर देखिए म भी जो आता है ना वो आधा आता है जो कि बिंदु के बराबर ही है, हाँ सेम हाँ, है वो बिंदु ही। ध्यान पर में हम कौन किसी तरह सा लिखा हुआ है? सिर्फ म नहीं लिखते हम, म लिख के हाँ, नीचे एक हर्ष टानते हैं, वो बिंदु आता है। ही हाँ, है। तो हम ध्यान में कौन सा लाएं, हमारे कौन सा अच्छा रहता है? मतलब दोनों? दोनों में से कोई भी जो आपको सही लगे। अच्छा, धन्यवाद रश्मि जी, बहुत सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर। ओम अरहम। उम्र है हम। कमल मैडम बोलिए। नमस्ते सर। ओम अरहम। आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा। अब मन ही नहीं निकलता था इसमें, क्या और भी रहता था तो बहुत अच्छा लगता था। हम और भी आधा तास भी इसमें बैठ सकते हैं। और ललाट पर वो सफेद रंग का आरंभ मुझे भी एहसास हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर का भी और देखिए आंटी रश्मि जी बहुत ने जो धन्यवाद। अपने पीछे बैकग्राउंड लगा रखा है वो भी बहुत शानदार अरहम का जैसे बहुत अच्छा। कवच बना हुआ है, वो कवच के अंदर बैठी हुई है ऐसा महसूस हो रहा है। आप लोगों को, आप देख रहे हो, मैं एक बार उनको स्क्रीन पे ले रहा हूँ, फुल स्क्रीन कर रहा हूँ एक बार। जो ये पीछे जो स्क्रीन लगा रखा है इन्होंने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अरहम का जो स्क्रीन और प्रेक्षा फाउंडेशन द्वारा निर्धारित इसका महत्व, ये जो है इसके बारे में आप 1 मिनट में कुछ बताएंगे रश्मि जी? ये पीछे ओरा बन बैकग्राउंड। जाता है। सर ये जो अरहम का पीछे बैकग्राउंड है ये हमारे लाडनू में जो ध्यान कक्ष है उसके पीछे ये बना हुआ है। और जब भी हम ध्यान करते हैं तो जब इसकी ऑरा में ध्यान करते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। और ये बिल्कुल। हमारे प्रेक्षा फाउंडेशन का एक लोगो टाइप भी है कि हम्म। जिससे जब भी हम कोई क्लास लेते हैं या कुछ करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड अरहम रहता है, जिसे हम स्वयं सुरक्षित रहते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि वो सुरक्षित रहे। बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाहता था कि ये देखिए जितने भी प्रशिक्षक हैं जब ध्यान की क्लास लेते हैं तो ये लोगो प्रेक्षा फाउंडेशन के तरफ से एक फिक्स कर दिया गया है कि ये लोगो आप, ये बैकग्राउंड आप लगा सकते हो। एक सुरक्षा कवच का रूप में इसे हम इस्तेमाल करते हैं। और एक आभा मंडल में एक अपने आप एक परिवर्तन महसूस होने लगता है। तो बहुत सुंदर आज का सेशन रहा। इसके बारे में हम अगर हमने जो कहा, कायोसर की तरह पैर के अंगूठे से लेके सिर तक अरहम न्यास का प्रयोग, वो भी हमने कई बार किया हुआ है, फिर भी हम एक बार चाहेंगे रश्मि जी आप ये अरहम न्यास का प्रयोग सफेद रंग में या गोल्डन कलर जी में, सर। जैसा भी मौसम होगा मौसम के अनुसार आप कराएंगे, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जी अंकल। दोनों तो हाथ एक बार जोड़ते अंकल हुए। फिर से सबसे ज्यादा आपको और राजू जी को तो मेरा बहुत बहुत आभार कि आप बार बार मुझे बुलाते हैं और मैं इतने अच्छे लोगों से जुड़ पाई हूँ ओम अरहम। जिनको सच ओम में अरहम। इंटरेस्ट है मैं ध्यान पिछले में। 15 दिन से आप में संपर्क में हूँ। आपकी तबीयत बीच में कुछ जी अंकल थोड़ी नाजुक सी। हो गई थी, तो मैंने बार बार मैं कि जब भी आपका स्वास्थ्य थोड़ा सुधरे तो आपको आपको हम सुनना चाहेंगे। तो आज आपने ये मौका हमें प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी, अशोक जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, स्लोगन। सभी साधक साध्य का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। ओम अरहम। ओम हरि